भाई बोल रहे हैं कि वो उस लड़की को नहीं जानते, तो फिर आप क्यों जा रही हैं वहां पर? बेबी, वो लड़की तुम्हारे भाई के साथ है और वो कह रहा है कि वो उसको जानता भी नहीं। दैट्स इम्पॉसिबल। आपको पता है भाई झूठ नहीं बोलते हैं। मगर वो झूठ बोल रहा है इस लड़की के लिए। आखिर इस लड़की में क्या बात है? सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। परेशान हो रही, टीवी देख ले। अच्छा तो फिर आप एक काम करिए ना, मुझे भी साथ लीजिए, मैं भी जाके भाभी से मिल लूंगी ना। बेबी तुम्हें बताया है ना, सुबह से कितनी मर्तबा एक ही सीट थी और वो मैंने ले ली। ओह, मेरी मेडिसिन रखी है। ओ गॉड, मैं तुम्हें भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आओ ना। समझता क्या है वो खुद को? प्राउडी कहीं का। कौन? वही घमंडी खड़ूस कहीं का, जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। उससे मैंने चंद हजार उधार के लिए। उसका दिमाग तो आसमान पे पहुंच गया। बात ऐसे करता है जैसे सुल्तान हो किसी सल्तनत का। उसका गरूर और घमंड तुम देखोगी ना तो तुम भी तौबा करोगी। अल्लाह भी कैसे कैसे लोगों को नवाजता है। तुमसे फिर मिला है वो? हाँ यार, उसके सामने तो मुसलसल मेरा इमेज खराब पे खराब ही होता जा रहा है। अगर पाशा साहब मेरा साथ देते ना तो ये सब कुछ कभी भी ना करती मैं। ऐसे लकी होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके दोस्त हो, उनका साथ देते। हमारे हिस्से में तो बस पाशा साहब की डांट ही आई। आगू जान का प्यार भी आया है और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिए हैं। सच्ची? आगूजान कहा है मेरी बात करवाओ ना उनसे। वैसे बस आज का दिन है, उसके बाद ना मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, तुम देखना। इसने गलत तो नहीं ले लिया 2 करोड़ का रिश्ता? इधर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ और उधर उससे फरमाइश आ गई कि उनका लड़का जो है वो हमारी लड़की से बात करना चाहता है। अरे ऊपर से आ रहे हैं लोग और कोई रोकने वाला ही नहीं है। जीनत, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं बात कर लूंगा। आप तो रहने ही दीजिए, इस फिल्म का ड्रॉप सीन ना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आगू जान, रुको, मेरी कोई बात नहीं रोकने वाली आज मैं। चुप रहे आप बिल्कुल। आगू जान, ये तूफान तो इधर ही आ गया। नहीं रहम करे, इस तूफान को एक बार आकर गुजर जाने दीजिए, इसी में सबका भला है। अरे भाई, तुम दोनों ने जो भी बात करनी है ना, अब कर भी दो। सुबह से तुम दोनों की काओ सुनकर मेरे कान पक गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी उम्मीद के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, जानती हूँ यहाँ उम्मीद के बहुत से हिमायती हैं। किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं है ना। अरे रंग पीला पड़ गया उसका। मैं बता रही हूँ मेरे होते हुए ना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो बहू? कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे ना तो जरूर अपनी बहन के घर चली जाऊंगी और हया को भी साथ ले जाऊंगी। अम्मी, मुझे नहीं जाना खाला के घर। पता नहीं वहाँ पर एक ही साइज के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के भी कजन्स और दोस्त हैं। घर को चिड़िया घर बनाया हुआ है। पता नहीं हर कोने से बच्चा निकल आता है, बैठने की जगह ही नहीं होती है। लो जी, जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तुम जाओ बेटा, वलीद के घर जाओ। वहां उसकी बहनें जब अपने नमूने लेकर आएंगी ना तब पूछूंगी कितना सुकून मिला तुम्हें। जीनत, क्यों हया को परेशान कर रही हो तुम यार? अपना बीच में बोलो ही मत। यार जीनत, बात सुनो यार, इधर आओ। देखो तुम हर बात पे। चिड़िया, तुम्हारी माँ हर वक्त तूफान में कबार क्यों रहती है? तो इसके पैसे ने इसके मुंह पे मारे। बेल है। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी ना आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे आपके पैसे वापस करने। अरे भाई, नहीं चाहिए पैसे। मुझे कोई एहसान नहीं रखना। देखें, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। आप बल्कि मेरे पे एक एहसान करें, आप ये पैसे रख लें और जाए यहाँ से। क्यों? मैं आपकी क्या कोई रिश्तेदार लगती हूँ जो आपके पैसे रख लूं? या आपने क्या मुझे सदका समझ के दिया है? कर्जा लिया था, कर्जा वापस देना है। अच्छा लाएं, दे पैसे। ये लीजिए। कम हो गए।
है, बाकी के पैसे आपको बाद में मिलते जल्दी। फिर मिलना पड़ेगा। वैसे बता ना ये है वो लड़की। माँ, आप यहाँ? अब बेहतर है माँ? जी जी बेहतर है आंटी। एक्चुअली ये सब कुछ ना उस उधार की वजह से हुआ है आंटी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? उम्मीद पाशा। नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये उधार वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं आपको ना सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूं कि मेरा ख्याल है आपको आपके कमरे में जाना चाहिए। आपके पाँव का दर्द अब बेहतर है ना? ये आपस में क्या इशारे हो रहे हैं? नहीं माँ, कुछ नहीं। वो उम्मीद, आप जाएं अपने कमरे में, हम बाद में बात करते हैं। जी ये कोई जबरदस्ती है ना? अच्छा लग रहा है, वो मुझसे बातें कर रही है, बैठा रहने दो मेरे पास। माँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है। आप सफर करके आएंगे ना? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे रूम में आ जाना, सामने वाला ही है। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ। थैंक यू। आना जरूर। जी। माँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या बना रहे हो? फिलहाल तो सब मुझे ही बना रहे। समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस बिला वजह। खाया तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा ख्याल है इसलिए तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूँ। साफ बोलो, ये तुमने उम्मीद की याद में बनाई है। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, और मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। जान छुट जाएगी तुमसे। सच बताओ, तुम क्या चाहते हो समीर? अगर तुम इस खुश फैमिली में हो के मैं तुम्हें चाहता हूँ, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। तुमने अगर उसका नाम लिया ना तुम तो ये जान ले लूंगी। हाँ जी, इतनी मोहब्बत अभी से। समीर, मोहब्बत की बात नहीं है, बस पाशा साहब की इज्जत। सबकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, कभी अपना भी सोचो। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तुम्हें अपनी खुशी मुबारक। ओ, एक गुड न्यूज़ भी है, वो लड़का तुमसे मिलना चाह रहा है और उसने सबसे परमिशन भी ले लिया। क्या वलीद मुझसे अकेले मिलना चाह रहा है? उम्मीद भी नहीं है घर पर। समीर, तुम करोगे मेरे साथ? समीर, इस फरजा तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया।